हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को कुछ मालूम भी है, वेकेशंस की वजह से कुछ डिले हो गया था और कुछ तबीयत भी नासाज रही। आज से इंशाअल्लाह ताला हम बाकायदा अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। तो एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपने अक्सर स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर बोर्ड में हमारे मार्क्स आ जाते हैं, इंटी टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए, जब आप बोर्ड की नीयत से पढ़ते हैं ना, नो डाउट बोर्ड में तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और इंडी टेस्ट में फिर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन मैं हमेशा आपको ये बात हमेशा से करता आ रहा हूँ कि आप बोर्ड की बजाय इंटी टेस्ट को फोकस रखें। बोर्ड डेफिनेट आपका प्रिपेयर हो जाता है और आपने इंटी टेस्ट में जाके क्या तैयारी करनी है, यही तैयारी करनी है जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है। और मेरा मेजर फोकस इंटी टेस्ट के पॉइंट हमेशा साथ साथ ही चल रहे होते हैं। तो अगर आप ये आपने ये माइंड में रख लेना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंटी टेस्ट है, आपका डेफिनेट बोर्ड क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे गैस लॉज। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है गैस लॉज। सबसे पहला पॉइंट ये आपको जैसा कि मालूम है, गैस लॉज ये किस पे एप्लीकेबल होंगे? ये ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस। ये गैसेस पे ही एप्लीकेबल है, नाम भी बता रहा है गैस लॉज। दूसरी बात, ये कब एप्लीकेबल है? जब गैस क्या हो? आइडियल हो। एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट, आइडियल क्या चीज़ है, थोड़ा इसकी तरफ आते हैं कि गैस आइडियल गैस वो गैस होती है जो तमाम गैस लॉज को ओबे करती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको समझने के लिए आप यूँ समझें, इस इंसानियत के अंदर एक ही शख्सियत है जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें, सीरत को स्टडी करें, वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, कोई उसका मानने वाला हो या ना हो, कोई जो है अरबी पढ़ने वाला हो या ना हो, दुनिया का कोई इंसान अगर उनकी सीरत को पढ़ता है और उस पर अमल करता है और वो ज़िंदगी का हम कोई भी लम्हा लें, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ज़िंदगी के किस मुख्तलिफ जो मौक़े आते हैं, तिजारत है, सियासत है, जो है पड़ोसियों के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जनाब रसूल खुदा की ज़िंदगी मुकम्मल हमें गाइड देती है। तो वो आइडियल शख्सियत है जो ज़िंदगी के हर लम्हे पे एक मुकम्मल और परफेक्ट हमें गाइड कर रहे हैं। जैसा कुरान में अल्लाह खुद कह रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जनाब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो वो ज़िंदगी का कोई भी हम लम्हा लें तो उसमें बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब स्टूडेंट, गैस आइडियल क्या उनसी होगी? वो सिर्फ ये नहीं है कि जो एक गैस लॉ को ओबे करेगी, जो तमाम गैस लॉज को, मेरे पॉइंट पिक कर रहे होंगे, जो तमाम गैस लॉज को ओबे करेगी और तमाम कंडीशंस पे, जैसे आप सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। क्यों? वो ज़िंदगी के हर लम्हे पे और ज़िंदगी के हर मौके पे एक मुकम्मल और परफेक्ट हमें गाइड करती है। इसी तरह गैस आइडियल तब होगी जब वो तमाम कंडीशंस ऑफ जो हम टेम्परेचर और प्रेशर की देंगे तो वो उन तमाम कंडीशंस पे गैस लॉज को ओबे करेगी। अब गैस लॉ क्या है स्टूडेंट? हम इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, जिनको हम एक्सटर्नल कंडीशंस का नाम देते हैं। प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के साथ। और जब हम एक पैरामीटर के साथ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस को स्टडी करेंगे तो अदर 2 पैरामीटर्स को हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। और इसी तरह जब हम टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करेंगे
तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट कर देंगे। और इसी तरह जब हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करेंगे तो हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं नाम दूंगा, ये जितनी चीजें आ रही हैं इनको हम नाम दे देते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो हम यही कहेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस विद एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नोन एज बॉयल्स लॉ। अब इसमें हम फर्स्ट लॉ को स्टडी करेंगे, गैस लॉज को वन बाय वन हम डिफरेंट जो गैस लॉज इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। वो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उसके साथ एवोगाड्रोस लॉ है, डाल्टन लॉ है, और उसके साथ ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। मेजर हमारे पास जो हैं वो 3 हैं। हम सारों को स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। अच्छा स्टूडेंट, कभी भी डेफिनेशन तैयार या उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप हमेशा डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए पॉइंट बना दिया करें, उसको खुद ड्राइव किया करें। ये आपके पास एक चीज़ आई है, इंजेक्शन सिरिंज। अब इससे आपके पास 3 पॉइंट्स मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात कि जो गैसेस हैं ये कंप्रेस हो जाती हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जो लिक्विड और सॉलिड हैं उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का इफ़ेक्ट हम नहीं ऑब्ज़र्व करते, क्योंकि उनके अंदर कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती और उनका कोई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसके वॉल्यूम और उसके प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, ये तो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जो फिल है इसके अंदर वो क्या है, गैस है। अब जब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देखना ये है कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम के साथ क्या इफेक्ट होता है। वॉल्यूम कम होता है, बढ़ता है। अब देखें, मैंने इसको ऊपर बंद कर दिया, इट्स मीन दैट यहाँ से एयर बाहर नहीं निकलने दे। देखें, ये प्रेशर मैं लगा रहा हूँ, प्रेशर मैंने थोड़ा कम लगाया है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब उसके प्रेशर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब आप यहीं से एक रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे कि जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखो मैंने प्रेशर कम किया है, अब वॉल्यूम क्या होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। इट्स मीन दैट जब एक पैरामीटर बढ़ आओ तो दूसरा पैरामीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी तरह अगर एक और पैरामीटर बढ़ आओ तो एक अदर पैरामीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस रिलेशनशिप को हम क्या पढ़ते हैं, इनवर्स रिलेशन। अब देखें, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम क्या होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज। जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। ये कब, जब 2 पैरामीटर्स को हम क्या रख देंगे, जब प्रेशर के साथ हम वॉल्यूम का पैरामीटर को स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो टेम्परेचर और एन को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। ये बात आपको समझने में बड़ी हेल्पफुल होगी। अब सुनिए एक दफ़ा फिर, ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इट्स मीन दैट एक पैरामीटर बढ़ गया तो दूसरा पैरामीटर डिक्रीज कर गया। वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। आए जी, इसी को हम ड्राइव लिखेंगे। इसके हम बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम, क्या रिलेशन बन रहा है प्रेशर के साथ, इनवर्स। ये कब, जब हम क्या रख रहे हैं, टेम्परेचर और एन को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। अब इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो ये इक्वेशन आपकी डेफिनेशन खुद बना रही है, आप खुद बनाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड, जो हमने अप्लाई किया था, एक्सटर्नल प्रेशर किया था,
is inversely proportional to applied pressure when temperature and number of moles are kept constant। ये डेफिनेशन बन गई। स्टूडेंट हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू के। ये क्या बनेगा, अगर इसको हमने डिफाइन करना है तो ये क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। अब ये जो के कांस्टेंट है ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिपेंड करता है नंबर 1 टेम्परेचर पे, नंबर 2 एन ऑफ द गैस, और तीसरी बात जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर हम कांस्टेंट रखते हैं देन ये इक्वेशन वेरीफाई होगी, अगर ये कांस्टेंट नहीं है फिर इक्वेशन ये वेरीफाई नहीं होगी। तो यही आपका एक क्लास से एमडी कैट का पॉइंट है कि आपने अमाउंट ऑफ गैस को भी कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है, देन ये लॉ आपका वेरीफाई होगा, अदरवाइज ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा। इसी तरह अगर मेरे पास कोई प्रेशर और वॉल्यूम V1 है तो इक्वेशन हमारे पास ये रिजल्ट भी क्या बनेगा, K। इट्स मीन दैट अगर हम टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और इसी तरह हम प्रेशर और या वॉल्यूम के चेंज करते हैं लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को चेंज नहीं करते, तो ये अगेन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वही रहेगा जो ऑलरेडी हमें मिला होगा। इट्स मीन दैट अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ यानी अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करते तो ये लॉ हमारे पास क्या बनता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बॉयल्स लॉ की। अब यहाँ पे एक अपने पॉइंट लिख लेना है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाया जाएगा उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 टाइम प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, रिलेशन जो इनवर्स है। नेक्स्ट अगर हम इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसकी, बॉयल्स लॉ की। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तब होगी जब गैस क्या होगी, आइडियल होगी। अगर गैस हम आइडियल नहीं ले रहे तो फिर ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा। दूसरी बात, हमने टेम्परेचर और एन ऑफ द गैस यानी नंबर ऑफ द मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस को हमेशा क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो है उसको हम इंटरचेंज करके रिजल्ट लेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस है, इसके ऊपर जो प्रेशर हमने लगाया है वो 2 atm है और इस वक्त इसका वॉल्यूम जो है वो इसको लेट्स सपोज मैं P1 कह देता हूँ और इस वक्त इसका वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। हाँ, एक बात यह है कि इसके अंदर मैंने कहा है कि जो टेम्परेचर है आपका वो 25 डिग्री सेल्सियस, आपके पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आपके पास जो अमाउंट ऑफ गैस है
वो 1 मोल रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये अमाउंट और टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा। अब देखिए इसका अगर हम रिजल्ट लें तो हमारे पास बनता है P1 V1 इज इक्वल टू, देखें प्रेशर हमारे पास 2 atm है, वॉल्यूम हमारे पास 1 है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 2 atm क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह जब हम सिलेंडर वही है, कंडीशंस ये गैस भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, जस्ट हमने टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब देखें अगेन उसी तरह जब हमने प्रेशर डबल कर दिया तो यहां पे अब प्रेशर अगर P2 की बात करूं तो ये 4 atm है, तो वॉल्यूम जो है अब उसका हाफ रह जाएगा 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे भी गैस का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 मोल ही हैं, वो हमने चेंज नहीं किए, और टेम्परेचर जो है ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है, वो भी हमने चेंज नहीं किया। अगर चेंज करेंगे तो फिर ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा। देखिए P2 V2 अगेन उसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या रिजल्ट आ गया 2 atm क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये फिर हमारे पास वही लॉ वेरीफाई हो गया। अगर हम थर्ड पे बात करें कि हमारे पास ये सिलेंडर है, अगेन हमने उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया है, प्रेशर कितना कर दिया उसका 3 टाइम बढ़ा दिया, यानी 6 atm प्रेशर कर दिया। अब जो हमारे पास 1 से उसका 3rd टाइम आ जाएगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया। अब इन तमाम केसेस के अंदर हमने ना गैस चेंज की है, ना गैस की नेचर को चेंज किया है, गैस आइडियल रखी है, ना टेम्परेचर को चेंज किया है, ना ही हमने अमाउंट ऑफ गैस को चेंज किया है। अगर ये हम चेंज करेंगे तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि फिर ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा, फिर रिजल्ट हमारा चेंज हो सकता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो क्या है P3 V3 इज इक्वल टू ये 6, और ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3, तो ये हमारे पास अगेन 2 atm क्यूबिक डेसीमीटर रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट इन तमाम केसेस में हमने ये पॉइंट देखा कि ये अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हैं और गैस की नेचर को चेंज नहीं करते, तो फिर जो हमारा गैस ये लॉ है वो वेरीफाई होता है, अदरवाइज ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट था कि जब हमने वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ स्टडी किया तो इसको हम बॉयल्स लॉ के स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर के साथ, लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम इस लॉ की एक्सपेरिमेंटल या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी, वमा अलैना इल्लल बलाग। नेक्स्ट हम